गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल बताया था। रिंग के ऊपर जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने टाइप्स के हमने बताया था आप लोगों को। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड 1D के लिए पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो देखो बेटा, डिस्क क्या होता है। देखिए, डिस्क एक जो बॉडी है वो 2D बॉडी है। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, यानी चारों तरफ चार्ज इसके फैला हुआ है। ठीक है, प्लस 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 ऐसे करके, ठीक है, पूरा चार्ज क्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और डिस्क बॉडी कैसी है, अभी हमने आप लोगों को बताया 2 डायमेंशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटे? 2 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग निकाला था, उसी तरह से यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो इसका डायग्राम एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वो आप लोग देखो। ये मान लो वर्टिकल कोई डिस्क रखा गया है इस तरह से, ये इसकी सेंटर है और सेंटर से ये इसका रेडियस आर है और ये उसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस पर किसी सपोज करो x डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए, डिस्क पे चार्ज कितना है बेटे? Q है। और मान लेना कि ये डिस्क पूरी भरी हुई है ऐसे, ठीक है ना, किसी मटेरियल से, जिस मटेरियल पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, Q है, चारों तरफ Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और कैसा चार्ज हम लोग ले रहे हैं बेटे? पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब हम लोग ध्यान ये देंगे, यहाँ ये सेंटर है, इस सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, r। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सबसे पहले तो भाई हमें किसके लिए पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके लिए पता है, पॉइंट चार्ज के लिए पता है। तो अब हम लोग जैसे कि रिंग में करते थे, रिंग में एलिमेंट्री पार्ट कट करते थे, कितना कट करते थे, dl कट करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी कट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो डिस्क में आप कट करोगे वो डिस्क में सबसे पहले ध्यान से अगर समझे आप, तो डिस्क में स्मॉल r रेडियस पर जाकर के dr विड्थ का एक छोटा सा क्या करेंगे, रिंग कट कर लेंगे। मान लो डिस्क, आप लोगों ने देखा होगा, डिस्क का एक एलिमेंट्री पार्ट कट करोगे तो कैसा कट होगा बेटा? रिंग की तरह कट होगा। ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी होगी, dr होगी, यानी छोटी सी विड्थ होगी। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट करते हैं डिस्क का, जो किस टाइप का है, रिंग के टाइप से ट्रीट होगा। ठीक है, ये मैं इसको साइडेड करते रहूं। इसकी विड्थ कितनी है, ये जो है dr है, स्मॉल dr। ठीक है, कितना है बेटा? dr है। यहां पर भी कट करके बता देता हूं। ये आपका क्या है, मान लीजिए स्मॉल r है। अब यहीं पे एक छोटा सा ये समझे ना, ये हमने क्या कर दिया, सेडेड कर दिया। इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये कितना है, dr है। ठीक है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है, dr है। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिस्क क्या हो जाएगा? 2D के लिए हम लोग क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं बेटा? सिग्मा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ाया था, आप लोगों को याद आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ पे हमने डिस्क में जो एलिमेंट्री पार्ट कट किया वो किसकी तरह है, वो रिंग की तरह है। तो क्या लिखेंगे आप, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क is treat like ring
एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क जो है उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट किया है dr विड्थ का, वो कितने रेडियस पर कट किया है, स्मॉल r रेडियस पर कट किया है, और रेडियस ऑफ डिस्क कितना है, कैपिटल R है। रेडियस ऑफ डिस्क कितना है बेटा, कैपिटल R है। यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब dr हो गया तो इस एलिमेंट्री पार्ट पे चार्ज कितना होगा, dq होगा। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? तो यहां से बेटे हम लोग सिग्मा का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dA। किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dA। अब जरा सा बेटे ध्यान दीजिए, यहीं से एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट कर रहे हैं, dq इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा इनटू dA आएगा। यहां तक बात समझ आई? अब जरा सा इधर ध्यान दीजिए, साइड में मैं करके बता रहा हूं आप लोगों को, बस ये समझाने के लिए। मान लो ये आपका, या थोड़ा छोटा ले लेते हैं, देखिए ये मान लीजिए कि ये जो आपने एलिमेंट्री पार्ट कट किया है डिस्क का, रिंग वो है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, dr है, जिसकी विड्थ कितनी है, dr है, और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। अब बेटे ध्यान से समझो, इस रिंग को अगर आप कहीं से एक पॉइंट से कट करके एक्सपेंड कर दें तो किसकी तरह ये बिहेव करेगा, या किसकी तरह आपको दिखेगा, एज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह दिखेगा। देखिए जिसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ टोटल रिंग कितनी होती है, किसके बराबर होती है, सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। यानी ये वाला जो लेंथ होगा वो L बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्मॉल r उसकी रेडियस है, और विड्थ, ठीक है, विड्थ कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ दिस, ये जो सैडेड रीजन है वो रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या लिख सकते हैं, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको b से रिप्रेजेंट कर दो ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r इंटू dr, यानी एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडेड रीजन का मतलब ये पूरा हो गया। और देखो ये एलिमेंट्री पार्ट है ना, एलिमेंट्री पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ सैडेड रीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dA लिख सकते हैं। तो इसकी dA की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, dq इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 2 पाई r dr। dq की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इनटू 2 पाई r dr। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, dq की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इनटू 2 पाई r dr, और एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना आ गया, 2 पाई r इनटू dr, ठीक है। यहां तक बेटे सब कुछ समझ में आप लोगों को आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अब ध्यान देने वाली बात, देखो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना, इसका मतलब DE का डायरेक्शन इस इधर होगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि मैं इसको रिमूव करूं यानी हटाऊं, तो आप लोग इसको नोट डाउन किए रहो। उधर DA में निकाल करके दिखाया बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये सब नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, यहां तक तो बात आ गया। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हम लोगों ने निकाला था ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है, आप लोगों को हमने E निकाल करके दिखाया था, जिसका कि ग्राफ भी बनवाया था। E इज इक्वल टू क्या होता है, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहीं पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। E कितना होता है, एक्सिस पर कितना होता है बेटा, ध्यान दो, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो देखो हमारा एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क क्या है, रिंग ही तो है, तो DE हम लोग यहां से निकालेंगे, यानी DE का मतलब जो ये एलिमेंट्री पार्ट डिस्क का है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं P पॉइंट पर। तो DE हमारा कितना आ जाएगा, DE ड्यू टू DE on the axis of elementary part of disk, लिख सकते हैं आप। DE मतलब छोटा सा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इस एलिमेंट्री पार्ट की वजह से, और वो एलिमेंट्री पार्ट किसका है, डिस्क का है। तो DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, I K, अब देखिए Q की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा, यानी KX DQ अपॉन R, कैपिटल R की जगह पे देखिए एलिमेंट्री पार्ट की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है ना, एलिमेंट्री पार्ट की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब DE की वैल्यू यहां से रखेंगे, क्या आएगा, KX इनटू DQ की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 से आप पुट करोगे बेटे, तो क्या आएगा, सिग्मा इनटू 2 पाई r इनटू dr अपॉन सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr अपॉन क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, kx इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जरा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो DE इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या होती है बेटा, लिख रहा हूं, k जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो आइए इसको पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई इनटू r इनटू dr अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो बेटा यहां से कटने वाला क्या है, ये 2 से 4 कट गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या, DE इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए सिग्मा x लिख दिया हमने, यानी r dr बचा ऊपर, अपॉन में ये वाला पोर्शन बचा, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। DE के इक्वल क्या आ गया, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r dr r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्क की वजह से इस P पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब ध्यान से सुन लो बेटा, इस एलिमेंट्री पार्ट ऑफ रिंग, जो हमने एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क काटा है, वो क्या है, वो रिंग है, और रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो किधर आती है, हॉरिजॉन्टल में या एक्सिस पर आती है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो डिस्क में ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट होंगे, उन सभी एलिमेंट्री पार्ट वो कैसे होंगे, सभी के सभी एलिमेंट्री पार्ट डिस्क के कैसे होंगे, रिंग की तरह होंगे, और सभी को अगर हम ऐड करें तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में ही होगा, एक ही डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन में तो हम लोग उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो
साइड में फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू disk, for total electric field due to disk is in horizontal axis, या ब्रैकेट में लिख सकते हो along the axis of disk, यानी किधर है along the axis of disk है। वर्टिकल वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आप लोगों को हमने किसमें समझाया था, रिंग में समझाया था, ठीक है ना। अब आइए तो क्या हम लोग लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नेट से लिख रहे हैं और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां तक बात समझ आई बेटे आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा। ई नेट हम लोग निकाल लिए। ई नेट किधर होगा, ई नेट आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा या अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क में होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। वर्टिकल में एक दूसरे से कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आइए यहां से देखिए, अब ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, अब इसका कोई उतना खास रोल नहीं है, बट देख लो अभी 1 मिनट। देखो बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कांस्टेंट को जरा बाहर निकालते हैं और वेरिएबल को रखते हैं अंदर। तो ई नेट यहीं पे क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। देखो ध्यान देना, फिर से आप लोग प्रीवियस रिंग वाले में आप लोगों को एक्स कांस्टेंट हमने बताया था। देखिए इस रिंग, ये जो रिंग है उस रिंग में ये x जो हमने लिया था रिंग के लिए, x कांस्टेंट लिया था, इस डिस्क में भी होगा। अब सोचो बेटा कि डिस्क में आप एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे कट करो, ऊपर कट करो या डाउनवर्ड नीचे कट करो, उसकी वजह से x पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क आप कहीं पर भी कट कीजिए, उसकी वजह से स्मॉल r पर फर्क पड़ेगा, बट जो x डिस्टेंस दिया गया है किसके अराउंड, सेंटर से लेकर के पॉइंट P तक की जो x डिस्टेंस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एलिमेंट्री पार्ट के कट करने के वजह से। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे x क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया, x इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क। एलिमेंट्री पार्ट ऑफ डिस्क आप कहीं पर भी कट कीजिए, उसकी वजह से x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट हम लोग कांस्टेंट लेंगे तो x को भी बाहर निकाल लेंगे। 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब देखिए r तो वेरिएबल है ना, देखिए ये जो रिंग हमने कट किया इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, तो r वेरिएबल है, बिल्कुल है भाई। r dr अपॉन वेरिएबल यहाँ पे r हो गया, यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। यहां तक बात समझ आ गया। अब आते हैं इधर, ठीक है। हाँ लिमिट जरा सा यहीं पे सोच लीजिए बेटे, लोअर लिमिट क्या होगा, सेंटर पर लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और हायर लिमिट क्या हो जाएगी, टोटल r के बराबर, यानी 0 to r आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 0 to r। अब इधर देखिए, ये इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ई नेट हमने जो नीचे लिखा है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के, सेंटर से लेकर के, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये रेडियस r के बराबर, यानी r स्मॉल r dr अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ध्यान देना बेटा, ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो जरा सा हम लोग साइड में इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं इसका, ठीक है। यहीं पे समझा रहा हूँ, देखो ब्रैकेट में करके। यहाँ पे देखो ये जो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है इसको टी स्क्वायर मान लो, लेट करो, सपोज करो। देखो जब कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे तो जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। ये हमने अपने मन से सपोज कर लिया, ठीक है, टी स्क्वायर मान लिया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज को रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए यहीं पे मैं लिख रहा हूं, देखो साइड में मैं इसको करके दिखा रहा हूं। आर स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 2r आ जाएगा। अब डी आर स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r dr लिख सकते हैं। वैसे ही x तो कांस्टेंट है अभी बताया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। बट टी स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे dt स्क्वायर dt के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 2t आएगा। और dt स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2t dt। क्या आ जाएगा बेटे, 2t dt आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, 2r dr प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो r dr इज इक्वल्स टू क्या आ गया, t dt आ गया। छोड़ दो, समझ आएगा। ये इस तरह से करते हैं, ठीक है। यानी r dr किसके बराबर आ गया भाई, t dt के इक्वल आ गया। अब एक और बात ध्यान दीजिए, जरा लिमिट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट टी स्क्वायर लिखेंगे और आर डी टी की जगह पे टी डी टी लिखेंगे, तो अब टी के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट फॉर टी वेरिएबल। ध्यान दीजिए बेटे, इस इक्वेशन को देखो, इस वाले इक्वेशन को देखिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग का सबसे मिनिमम वैल्यू r का क्या हो सकता है, स्मॉल r का 0 हो सकता है। यानी एक बार लोअर लिमिट के लिए 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x। लोअर लिमिट t के लिए कितना आया, x आया, ठीक है। ऐसे करते हैं, समझ आई बात। ये जब आप यहाँ पे कोई वेरिएबल अपनी तरफ से मान करके रखोगे तो लिमिट चेंज करोगे उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो, और जब अपर लिमिट रखोगे तो स्मॉल r की जगह पे क्या रख सकते हो, कैपिटल R। तो यानी कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, t स्क्वायर, यानी t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आ जाओ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो e नेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा x टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग लिमिट चेंज कर देंगे, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट x हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। ये अलग है भाई, कंफ्यूज मत होना। और हमने देखो r dr की जगह पे हम t dt रख रहे हैं अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर रख रहे हैं टू दी पावर 3/2। यहां तक बात समझ में आ गया। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं और ये लिमिट भी इरेज कर रहा हूं और ये जो मैंने आपको हिंट बताया था ये भी इरेज कर रहा हूं। तो चलिए देखिए, इन सब छोटी छोटी बातों को नोट करते जाना बेटा, पॉज करके अपने वीडियोस को। तो देखिए अब हम लोग ई नेट को यहीं पे, तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x, लोअर लिमिट, हायर लिमिट क्या है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, t dt अपॉन t स्क्वायर 3/2 से 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखिए सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x अपर लिमिट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, t dt अपॉन t क्यूब बचा। बात समझ में आया, 2 से 2 कट गया तो t क्यूब हो गया ना, क्यों, क्योंकि पावर t स्क्वायर था
टी स्क्वायर का होल पावर क्या था 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 पावर बचा। अब देखो इस टी से टी क्यूब काटोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहीं पे सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, x आपका लोअर लिमिट आया, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और देखिए बचा क्या अब आपके पास dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा यहीं पे देख लो बेटे साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 dt लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा t टू द पावर -2 + 1 अपॉन t टू द पावर -2 + 1, इसका मतलब t टू द पावर -1 अपॉन -1, इसी को क्या लिख सकते हैं -1 अपॉन t, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2 dt का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 -1 अपॉन t आ गया। उठा के पुट करो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ई नेट कितना आ रहा है देखिए सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा -1 अपॉन t, यानी -1 अपॉन t लिमिट लोअर लिमिट x अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए लिमिट पुट कर दीजिए, ई नेट कितना आ गया सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है बेटा, यानी -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अपर लिमिट को पुट किया माइनस, फिर से माइनस, अंदर भी तो माइनस है, 1 अपॉन -x। ठीक बात समझ आ गया यहाँ तक, ये हमने लिमिट पुट कर दिया। अब ये वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूं ऊपर का पोर्शन, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप ई नेट यहां से कितना आएगा बेटे सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यही आपका क्या होगा फॉर्मूला होगा जिसको कि मैंने ब्रैकेट में बनाया है, और इसको आपको क्या करना है याद करना है। ई नेट की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कहां पे होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क का फॉर्मूला है। समझ आया बेटे? हमने क्या किया था दोबारा मैं आपको बताता हूं। एक डिस्क लिया था, उस डिस्क पे चार्ज कितना था Q चार्ज था, ठीक है, उस डिस्क पे Q चार्ज था और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना था सिग्मा था। हमने क्या किया उस डिस्क में एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट किया जिसकी मोटाई विड्थ कितनी थी dx थी, और जब हमने एलिमेंट्री पार्ट डिस्क का कट किया तो उस पे क्या निकाल लिया dq चार्ज निकाल लिया, dq चार्ज से क्या कर लिया छोटा सा dE निकाला, फिर dE निकालने के बाद देखा कि सबका जो जितने भी एलिमेंट्री पार्ट हम लोग छोटा छोटा रिंग कट कर रहे हैं डिस्क में, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो किधर आ रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ही आ रही है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस वाला कट हो जाता है, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो कट होने की वजह से वो क्या हो जाए कैंसिल आउट। तो हम लोग क्या करते फिर ई नेट निकाले थे किधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में निकाले थे, और हॉरिजॉन्टल में ई नेट निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट कर दिया मैथमेटिकली उसको सॉल्व किया, जिसमें लिमिट कितना हमने लगाया था 0 से लेकर के कैपिटल R तक, क्योंकि स्मॉल r क्या है वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है?
क्योंकि कहीं पर भी डिस्क में आप एलिमेंट्री पार्ट कट करो, जो सेंटर से लेकर के पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी अलोंग द एक्सिस, वो चेंज नहीं होगी एलिमेंट्री पार्ट की वजह से। तो इस वजह से x को हमने कांस्टेंट लिखा, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक आपको समझ में आया? इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अब जरा सा बेटे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते हैं, वो देखो आप। देखिए अब हम लोग इनफाइनाइट सीट लेंगे। देखिए एक्चुअल में इनफाइनाइट सीट को हम लोग गॉस लॉ से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? वहां पर भी बताऊंगा, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, दो मेथड। आइए बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? समझ में आ रहा है? देखो बेटा इनफाइनाइट का मतलब हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में समझाया था। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म विद रिस्पेक्ट टू वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। एक छोटी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक बड़ी क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे infinite is a relative term with respect to one quantity small to bigger quantity। अब देखो हम लोग एक इनफाइनाइट सीट ले रहे हैं। कैसा सीट ले रहे हैं जरा ध्यान देना। ये इधर इनफाइनाइट तक है, ठीक है, और नीचे भी कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। इधर भी इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट, मतलब यूं समझो कि हॉरिजॉन्टल में भी इनफाइनाइट है, वर्टिकल में भी इनफाइनाइट है, उस टाइप की सीट है, बहुत बड़ी सी सीट है। और इस पे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। देखिए यहां से किसी x डिस्टेंस पर पॉइंट P पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ? अब बेटे जरा ध्यान से समझो, डिस्क है, ये देखो डिस्क, ये मान लीजिए कि इतना बड़ा डिस्क है जिसकी रेडियस हमने क्या ली है? r ली है। क्या लिया है हमने? r लिया है। और हाँ, इस सीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट सीट पर ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे ही इस डिस्क पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि ये जो R है डिस्क का, इसको हम लोग क्या कितना कर दें? इन्फिनिटी कितना कर दें, तो ये डिस्क फैलते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़ा अगर डिस्क हो जाएगा तो वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ नोट करके नीचे। आप लोगों को ये बात समझ में आया कि अगर हम लोग रेडियस ऑफ डिस्क को कितना ले लें? इनफाइनाइट ले लें, तो वही डिस्क किसकी तरह ट्रीट होने लगेगा? अगर R इनफाइनाइट ले लेंगे तो इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट होने लगेगी। तो आप लिखेंगे क्या? नोट करके लिखेंगे इसको। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? R टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहे हैं। तो मतलब in the case of disk, R tends to infinity। डिस्क के केस में अगर R tends to infinity ले लें तो क्या हो जाएगा? Then disk is converted
डिस्क इज कन्वर्टेड या डिस्क बिकम इनफाइनाइट सीट, डिस्क क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट की जाएगी। डिस्क किसकी तरह ट्रीट की जाएगी बेटा, इनफाइनाइट सीट की तरह। देखो डिस्क की वजह से इनेट कितना आया था x डिस्टेंस पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जरा देखना है यहाँ पे इनेट आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब r की जगह पे इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x अपॉन ये देखो इंफिनिटी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना बन जाएगा, इंफिनिटी ही बन जाएगा। तो x अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, x अपॉन इंफिनिटी खत्म हो गया, यानी इनेट ऑफ इनेट ड्यू टू इनफाइनाइट सीट कितना हो गया, सिग्मा, देखो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा बेटे, 0 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इनेट आपके इनफाइनाइट सीट की वजह से कितना हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी ऑलवेज याद रखोगे। और कब ऐसा होगा, जब डिस्क, जो डिस्क आप ले रहे हो कोई भी r रेडियस का, अगर उसकी रेडियस कितना आप इंक्रीज कर दीजिए, इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दीजिए, तो जो डिस्क है वो कैसी चेंज हो जाएगी, इनफाइनाइट सीट में चेंज हो जाएगी। बात समझ में आया। इसके साथ ही साथ एक दो और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अब जरा सा देखो बेटे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो कि आप ले लो एक स्क्वायर, लेकिन ये आपका वर्टिकल, देखिए स्क्वायर ले रहे हैं, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड कितनी है, a = 1 मीटर है। अगर मान लो इसके सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से हम लोगों ने x यानी इस पॉइंट P तक ये x डिस्टेंस लिया और कितना ले लिया, 0.01 mm ले लिया। तो देखो a के रिस्पेक्ट में x कितना है, बहुत ही छोटा है ना, a के रिस्पेक्ट में x कितना है, बहुत ही छोटा है। a कह लो या इसको l कह लो, लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो अगर कहीं पर भी आपको पता, देखो a के रिस्पेक्ट में x बहुत छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ a is very 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 greater than x, अगर a क्या है, बहुत बड़ा है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं so that square behave like infinity seat for x infinity। अब देखो ये जो स्क्वायर 1 मीटर का है वो x के लिए किसकी तरह ट्रीट होने लगेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट होने लगेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर कितना होगा, ये रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया बेटे। अगर a बहुत बड़ा हो गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर की आपको क्या होगी, कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट सीट के इक्वल हो जाएगी। एक और बात यहाँ पे समझना, एक और एग्जांपल समझना। मान लो एक डिस्क ही आप ले रहे हो वर्टिकल में, जिसकी रेडियस आपको दी गई हो 1 मीटर,
और ये जो x डिस्टेंस है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, वहां पे जो x डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 0.01 mm आ जाएगा। तो दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बहुत बड़ा हो गया, क्या लिखोगे, इफ r is very 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 greater than x, then डिस्क, ये डिस्क हमने लिया था, तो डिस्क बिहेव लाइक इनफाइनाइट सीट फॉर x। x के लिए अब जो डिस्क हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट हो जाएगी। जैसे बेटा ये समझो कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मान लो कि मैं इस मार्कर का कैप ले लूं, ये जो मार्कर का कैप है ये x हो जाए और ये पूरी बोर्ड अपनी सीट हो जाए, तो इस छोटे से मार्कर के कैप के लिए ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट करेगा बेटे। तो देखिए यहां से आप सीधा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट समझे कि अगर आपको गिवन सीट या गिवन डिस्क या गिवन डायग्राम अगर उसकी साइड x के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसी से हम लोग एक नोट लिखेंगे, और वो नोट क्या है, इन द केस ऑफ, किसी भी केस में, किसी भी बड़े क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में छोटे क्वांटिटी को अगर लिया जाए, इन द केस ऑफ डिस्क r टेल्स टू इंफिनिटी और r टेल्स टू इंफिनिटी, या आप क्या देख सकते हैं, r इज वेरी 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 ग्रेटर देन x, देन, और x का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, x वो डिस्टेंस है सेंटर से कहां तक, उस पॉइंट P तक जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो। तो देन तब आप क्या देखोगे, जो भी पार्टिकल आपको दिया गया है, जो भी डायग्राम दिया गया है, इट बिकम या इट्स बिहेव लाइक इनफाइनाइट सीट, वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EF सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और देखो, इनफाइनाइट सीट के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिग्मा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। देखो सिग्मा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और उसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।